गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष मित्तल अरोड़ा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने सीटेट की काफ़ी देर पहले से बोल दिया था कि सीटेट का जो वैकेंसी है वो जो पेपर 1 है या पेपर 2 है वो निकलने वाला है। अभी जो ईटीटी कैडर है उसके ऊपर भी रीट के लिए बातें चल रही हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि पीटेट का पेपर बहुत जल्द आएगा। जैसे आपको पता है रीट का एग्ज़ाम है वो अगले मंथ रीट का एग्ज़ाम है। तो उन सभी बच्चों के लिए उन सभी बच्चों को प्रिपेयर करवाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमने ये ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है जो कि हर रोज़ 23 तारीख से हर रोज़ शाम को 6 बजे मैं आपको साइकोलॉजी के लाइव लेक्चर्स, साइकोलॉजी के प्रॉपर डिस्कशन, साइकोलॉजी में प्रॉपर डिस्कस करेंगे हम। लाइव लेक्चर आपको लगाए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस पर। कोई भी स्टूडेंट जो रीट की तैयारी कर रहा है, जो एचटेट की तैयारी करना चाहता है, सीटेट पीटेट की तैयारी अभी से शुरू करना चाहता है, क्योंकि देखो एग्जाम तो आना है, ठीक है। कब? बहुत जल्द उम्मीद है कि एग्जाम आएगा। अगर हम कहें कि जब सर एग्जाम आएगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे तो वो आप पर है, ठीक है ना। ऐसे बच्चे हैं जो पेपर क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि वो बोलते हैं कि पेपर पहले आएगा सर तो फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, और पेपर आता है टाइम थोड़ा मिलता है, तैयारी नहीं होती। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, जो कि रोज 6 बजे शाम को मेरी साइकोलॉजी की क्लास लगेगी। आज के लेक्चर में हम जो साइकोलॉजी का सिलेबस, आप सभी को पता होगा सिलेबस, जो फ्रेशर हैं, जो बच्चे अभी बीएड करके आए हैं, ईटीटी करके आए हैं, ठीक, उनको सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस किस तरह से किया जाएगा, कौन से सिलेबस में कौन सा पार्ट डिस्कस किया जाएगा। वो सारी बातें आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर सीक्वेंस है। इसका मतलब ये नहीं है, याद रखना, कि हमने सिर्फ लेक्चर डिलीवर करवा दिया और बस हम टॉपिक के बाद जैसे जैसे हमारे 2 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए, तो साथ ही साथ हम एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे। लाइव सेशन में ही एमसीक्यू सीरीज लगाएंगे जिसमें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि अगर आपने ए आंसर आया तो क्यों आया। तो वो पूरा हमने एक पैकेज जो है आपके लिए तैयार किया है, जो कि लाइव सेशन में आपसे किया जाएगा। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने सिलेबस डिस्कशन पर पहुंचते हैं। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे जिन्होंने ईटीटी की हुई है उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 150 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में किस तरह से, देखो 30 क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो किससे पूछे जाएंगे? साइकोलॉजी। 30 मार्क्स की आपको क्या आएगी? साइकोलॉजी आएगी। 30 मार्क्स में आपको लैंग्वेज, 30 मार्क्स की आपको लैंग्वेज आएगी। कौन सी? पंजाबी। अगर आप पीएस टेट की बात कर रहे हो, अगर आप पीएस टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज पंजाबी ही आएगी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आप पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, है ना, ये इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज, जो यहां पर दो लैंग्वेज है, ये तो पीटेट का फॉर्मेट है। अगर मैं सीटेट की बात करूं, एचटेट की बात करूं, तो साथ में एक लैंग्वेज कौन सी जुड़ जाएगी? हिंदी लैंग्वेज भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपको ऑप्शन हो जाएगी कि आप इन तीनों लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैथमेटिक्स आएगा, और नेक्स्ट लास्ट क्या आएगा? इन्वायरमेंटल। हर एक पार्ट में, ये 5 पार्ट में से ईटीटी स्टूडेंट्स को 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 150 मार्क्स के। और एलिजिबिलिटी क्लियर किसका माना जाएगा? अगर कोई जनरल बच्चा है, जो जनरल कास्ट से संबंधित है, तो उसके 90 मार्क्स। अगर कोई कोटे वाला बच्चा है, हैंडीकैप कोटा है, एससी है, बीसी है, उनको 82 मार्क्स मिनिमम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए टेट एग्जाम। सेम उसी तरह हम बात कर रहे हैं अब बीएड वालों की, जिन्होंने क्या की हुई है? बीएड की हुई है। जिन बच्चों ने बीएड की हुई है, जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेम। देखो, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, पंजाबी और इंग्लिश, ये तो कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड सेम। जो साइकोलॉजी फर्स्ट में है वही सेकंड में। ये नहीं है कि टॉपिक अलग है, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल अप या डाउन होगा। और आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे ये सोच के चलते हैं कि ईटीटी में साइकोलॉजी इजी आएगी, तो वो लास्ट ईयर्स के पेपर चेक कर लें। ईटीटी की जो साइकोलॉजी है, इवन बीएड की साइकोलॉजी से भी मुश्किल आती है। तो मतलब साइकोलॉजी मुश्किल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से समझोगे,
तो आप इजिली इन 30 में से मिनिमम 25, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि 25, मिनिमम 25 मार्क्स तो आराम से गेन कर लोगे। और अगर साइकोलॉजी में आपने 25 मार्क्स ले लिए तो डेफिनेटली आपका पेपर लगभग क्लियर ही होगा, क्योंकि बाकी मार्क्स आपके अदर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। बच्चों को प्रॉब्लम, मोस्टली प्रॉब्लम कहां पे आती है? साइकोलॉजी में आती है। किसी के 8 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 9 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 2 नंबर आ रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम उनको साइकोलॉजी में ही है। तो हम आपको साइकोलॉजी बहुत ही डिटेल में हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत आई, चैट बॉक्स आपके लिए होगा, आप डिस्कस कर सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा, आपकी वो प्रॉब्लम लाइव सेशन में ही सॉर्ट आउट की जाएगी। क्लियर। तो जो बच्चे, देखो इसमें ये क्या है, जो बच्चों ने मैथ एंड साइंस रखा है, जो बच्चों का बीएड में कॉम्बिनेशन मैथ एंड साइंस का है, उनके लिए 60 मार्क्स का क्या आएगा? मैथ एंड साइंस आएगा। जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन एसएसटी रखा है, उनके लिए क्या आएगा? 60 मार्क्स की एसएसटी आएगी, जिसमें उनको हिस्ट्री पढ़नी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी होगी और ज्योग्राफी पढ़नी होगी। क्लियर। तो ये आपका सारा एक कंसेप्ट है। मतलब सेम उनमें 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स जर्नल के लिए और 82 मार्क्स एससी बीसी कोई भी कैटेगरी उनके लिए आती है तो उनको 82 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए। तो ये था आपका जो स्टार्टिंग हमने आपको बताया कि किस तरह से पेपर में क्या पैटर्न यूज होगा। अब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, सिलेबस की डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चाइल्ड एंड साइकोलॉजी। देखो मैं आपको ना सिलेबस सारे बताऊंगा, पूरे का पूरा सिलेबस बताऊंगा, जिसमें हम ऑल, चाहे वो फर्स्ट पेपर का है चाहे सेकंड पेपर का है, हम सारा डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साइकोलॉजी। देखो टॉपिक क्या है आपका? चाइल्ड डेवलपमेंट। पर मैंने एक साइकोलॉजी को करवाने के लिए एक सीक्वेंस बनवाया है। ठीक है ना। इस तरह से सीक्वेंस बनाया गया है, ठीक है, जो आपके टॉपिक्स को कवर तो करेगा ही करेगा, साथ में आपका लिंक बनाएगा। ठीक है। पहला टॉपिक दूसरे से संबंधित होगा, मतलब अगर आपको फर्स्ट पता होगा तो ही आपको इंटरेस्ट बनेगा सेकंड टॉपिक पढ़ने में, सेकंड पढ़ोगे तो थर्ड बनने में। इस तरह से हमने इंटरलेट कर कुछ पैटर्न बनाया है। ठीक है। तो मैं आपको अपना पैटर्न बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे? मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। किसकी बात होगी? मीनिंग। देखो आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता भी रहा हूं। देखो हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, इसमें ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइकोलॉजी का बैकग्राउंड क्या है, कहां से आई साइकोलॉजी, क्या शुरू से साइकोलॉजी पढ़ाई जाती थी? तो आप सभी को पता होगा कि जी जब तक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं आई थी तब तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, या इसको किसका ब्रांच, किसका पार्ट माना जाता है? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। किसकी? दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट माना जाता है। ठीक है। साइकोलॉजी कभी भी एक जैसी, मतलब साइकोलॉजी में एक जैसे मीनिंग नहीं रहे। जैसे जैसे टाइम, हम बात करेंगे इसकी, कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ इसको अलग तरह से मानना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि जी साइकोलॉजी में हम स्टडी ऑफ माइंड करते हैं, किसी ने बोला साइकोलॉजी में हम स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, किसी ने बोला साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ सोल की बात करते हैं। आज के समय साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, इसके साथ रिलेटेड टॉपिक्स, इसके साथ रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी बात की थी, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, किसमें ये बात की, वो सारा पूरी डिटेल में आपको फर्स्ट लेक्चर में, जब हमारा फर्स्ट लेक्चर लाइव लगाया जाएगा 23 अगस्त को, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। सेकेंड हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिसमें हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ क्या है कि जी आप ग्रो कर रहे हो, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस ग्रोथ से रिलेटेड है। डेवलपमेंट क्या होगी आपकी? डेवलपमेंट क्या होगी? आपकी ओवरऑल आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, आपकी जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, ऑल ओवर जितने भी कंसेप्ट है सारे किसके साथ रिलेट हो जाएंगे? आपकी डेवलपमेंट के साथ। इसमें हम समझेंगे क्या क्या स्टेजेस हैं, किस किस तरह से बच्चा डेवलप करता है, किस किस तरीके से बच्चा डेवलप करता है, कौन सी स्टेज में बच्चा कौन सी एक्टिविटी करता है, कौन सी एक्टिविटी करने का
क्या रीजन हो सकता है, हम उसको प्रॉपर डिटेल में। और एक साइकोलॉजिस्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन, ठीक है ना, जिन्होंने थ्योरी कौन सी दी है, साइकोसोशल डेवलपमेंट। इनकी थ्योरी का नाम क्या है, साइकोसोशल डेवलपमेंट। इनकी थ्योरी को प्रॉपरली समझेंगे कि इन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट में किस चीज की बात की है, इन्होंने क्या बोला है साइकोसोशल में, किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है 8 स्टेजेस को, कौन सी स्टेज में बच्चा किस तरह से डेवलपमेंट होती है बच्चे की, और कौन सी स्टेज से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम सारा डिटेल में इसको समझेंगे। थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा, थर्ड जो हमारा कंसेप्ट होगा, देखो ये सारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, रिलेशन, ये सारा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ जाएगा। थर्ड हमारा टॉपिक कौन सा होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो मैंने ना, हम सीक्वेंस इस तरह से बना रहे हैं, हमने सीक्वेंस इस तरह से बनाया है ताकि उसके साथ रिलेटेड जो टॉपिक करवा रहे हैं उसके साथ रिलेटेड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जहां जितने भी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी बहुत वास्ट है, साइकोलॉजी बहुत वास्ट है, हर एक साइकोलॉजिस्ट को कवर नहीं कर सकते, पर हम उन सभी साइकोलॉजिस्ट को अपने लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश, लगभग 40 के करीब हम थ्योरीज करेंगे, ठीक है। और थ्योरीज को याद करने का भी एक पैटर्न हमने अलग से बनाया है। देखो 40 थ्योरी है, 40% ने अलग तरह की बात की है, तो ये भी तो दिमाग है, मशीन तो नहीं है कि ठीक है सुन लिया और याद हो गया। तो हमने कोशिश की है एक पैटर्न बनाने की ताकि वो बात सुनो और आपके दिमाग में प्रॉपरली फिट हो जाए, ठीक है। अब फिट हो रही है नहीं हो रही वो आप बताओगे, हमने तो कोशिश की है, ठीक है ना। हमने चाहा है कि आपको ये 40 थ्योरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो थ्योरीज आनी चाहिए। हेरिडिटी एनवायरनमेंट में देखो हम बात करेंगे 3% की। पहले हेरिडिटी क्या है कि वो गुण या अवगुण जो हमें अपने माता पिता से, जहां हमारे पूर्वजों से मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमारी हेरिडिटी है। इसमें हम बात करेंगे 3% की थ्योरीज की बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे मेंडल के लॉज की, कि मेंडल के कौन कौन से लॉ हैं। सेकंड हम बात करेंगे गैल्टन थ्योरी, गैल्टन की थ्योरी। गैल्टन ने कौन सी थ्योरी दी है, बायोमेट्री। कौन सी थ्योरी दी है, बायोमेट्री, जिसे क्या बोलते हैं, जीव आंकड़े का विज्ञान, ठीक है, उसको समझेंगे। और थर्ड हम समझेंगे डार्विन। थर्ड हम डिस्कस करेंगे डार्विन, जिसकी थ्योरी क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हम तीनों के बारे में समझेंगे। फिर बात आ गई एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग, हमारा आला दुआला, ठीक है, जो कुछ भी घट रहा है हमारे आले दुआले में, जो कुछ भी हो रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2% की हम बात करेंगे, जिसके साथ रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर चेक कर लो, कई बार तो 3-3 क्वेश्चन आए हुए इनके। कौन कौन से पर्सन है वो, बेंडूरा, सेकंड है वाइगॉस्की। बेंडूरा थ्योरी कौन सी है, सोशल लर्निंग थ्योरी। बेंडूरा की कौन सी, सोशल लर्निंग थ्योरी। वाइगॉस्की की क्या है, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक। अपना अगर आप सीटेट की तैयारी, अगर आपका जो हमारा लेक्चर सुन रहे हो सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, तो ये टॉपिक आपके लिए 5 क्वेश्चन भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। बेंडूरा, वाइगॉस्की और एक है पियाजे, हम आगे बात करेंगे उसकी, इनकी बात हम आगे करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इन 3% को अच्छे तरीके से समझ लेना, आपस में कोरिलेशन, ठीक है ना। सीटेट में पेडागोजी आती है। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर पेडागोजी क्या है, क्लियर। पेडागोजी क्या है, मेथड्स, कि किस तरह से इसमें मेथड्स आएंगे, किस तरह से पढ़ाया जाए, आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेडागोजी के, आपको सिचुएशन दी जाएगी, चाहे वो हिंदी में पेडागोजी आए, चाहे वो इंग्लिश में पेडागोजी आए, चाहे वो एसएसटी में आए, सेम, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ फॉर्मेट बदल देंगे। मतलब साइकोलॉजी में क्या बोलेंगे कि एक बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा, उसे कैसे पढ़ाएंगे,
ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ रहा उसे कैसे पढ़ाएंगे। एसएसटी में क्या बोलेंगे, एक बच्चा एसएसटी नहीं पढ़ पा रहा, एक बच्चे को ग्लोब से पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे। दैट मीन्स बात सेम है, चीजों हर एक में चीज एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने चीजों को घुमा दिया, चीजों को इंटरलेट कर दिया, आपके सामने पेश कर दिया कि जी ये पेडागोजी है। पेडागोजी से क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजी आप बोलोगे कि ये तो पढ़ी नहीं कभी, इससे कैसे करेंगे, ये क्या क्वेश्चन हुआ, किस तरह से एक्ट होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपना 50% तो पहले ही हम हार जाते हैं। ठीक, तो जो रहता है वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि ये क्या सिचुएशन पूछ ली। तो आपको पेडागोजी में, आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस किस तरह से, आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को किस तरह से आप सॉर्ट आउट करोगे, किस तरह से सॉल्व करोगे, मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन, जब मैंने आपको टॉपिक्स करवा दिए, आपको बता दिया कि क्या पेडागोजी है, आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाऊंगा और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके 90% क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने पूरी क्लासेस लगाई हैं, अगर आपने लाइव सेशंस लगाए हैं, प्रॉपर डिस्कशन की है, प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस की है, ये नहीं एक बार में पढ़ने से साइकोलॉजी नहीं आती, पर डिस्कस करने से, लाइव लेक्चर्स लगाने से, चीजों को इंटरलेट करने से साइकोलॉजी समझ आती है। ठीक, साइकोलॉजी सिर्फ लोगों ने मन में एक हवा बनाया हुआ है कि क्या है साइकोलॉजी, बहुत मुश्किल है, साइकोलॉजी से नंबर लेने बहुत मुश्किल है, पर इवन अगर इसको अंडरस्टैंड किया जाए तो इसके जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसके जैसा बड़ा सिंपल सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो वो हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें हमने दो बात की, सोशलाइजेशन की बात, सोशो कल्चर की बात और सोशल लर्निंग की बात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सोशलाइजेशन प्रोसेस। देखो, सोशलाइज, समाजीकरण कि बच्चा किस तरह से सोशलाइज होता है। एक बच्चा जन्म से ही सोशलाइज नहीं होता, ये नहीं कि मेरा जन्म हो गया तो मैं बहुत सोशलाइज्ड हूं, मेरे को अपने कल्चर के बारे में पता है, मेरे को पता है किस तरह से रहना है, मेरे को पता है कोई बात किस तरह से होगी। नहीं, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है कि पहले मैं ऑब्जर्व करता हूं, लेक्चर्स को सुनता हूं, उसको अपने आप में ढालना शुरू करता हूं और धीरे धीरे प्रॉपरली सोशलाइज्ड हो जाता हूं। ठीक, हम उस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक, सोशलाइजेशन क्या है उसके बारे में समझेंगे, किस तरह से सोशलाइजेशन हो सकती है, क्या इफेक्ट डालती है सोशलाइजेशन एक ह्यूमन के, एक पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर। इसको रिलेट करेंगे पर्सनैलिटी के साथ, इसको रिलेट करेंगे इंटेलिजेंस के साथ, इसको रिलेट करेंगे क्रिएटिविटी के साथ। अगर ये कोरिलेशन ही मेन पेपर में आती है, अगर आप पेडागोजी की बात करो, सीटेट में बात करो, तो लगभग 70 क्वेश्चन के करीब पेडागोजी आती है। अपने साइकोलॉजी समझ ली तो ये समझ लो कि आपके 70 के करीब क्वेश्चंस आ गए, अगर आपको कोरिलेट करना आ गया, इंटरेक्ट करना आ गया कि इसको किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से आंसर दिया जाए। पीटेट में मैं बोलूं तो हर एक पार्ट में 5 मार्क्स के आते हैं कि 5 मार्क्स में पेडागोजी साइकोलॉजी में आती है, 5 मार्क्स में इंग्लिश में आती है, 5 मार्क्स में पंजाबी में और 10 मार्क्स में एसएसटी, और यहाँ मैथ साइंस में। तो कितने मार्क्स हो गए, 10, 20 और 25 मार्क्स की सिर्फ पेडागोजी होगी, 25 मार्क्स की साइको, 50 मार्क्स तो आपके सीधे सीधे मैंने आपको दिलवाने हैं। ठीक, वो कब पॉसिबिलिटी बन पाएगी, अगर आप बातों को समझोगे, लाइव लेक्चर लगाओगे, जो भी प्रॉब्लम है लाइव मेरे साथ शेयर करोगे, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो, कौन सा वे आपको चूज करना चाहिए। लैंग्वेज जो बोलोगे बोलूंगा, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो लैंग्वेज बोलोगे आपको डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बस ये है कि आप लेक्चर लगाओ, बस समझो हमारी बात को, कोशिश करो, हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉपरली चीजों को अंडरस्टैंड करवाने की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें से ये 3 थ्योरी आ गया ना, वाइगॉस्की वर्ड मैंने बता दिया, सोशो कल्चर थ्योरीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पियाजे की थ्योरी कौन सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो एक चीज और बात समझना कि जरूरी नहीं है कि एक पर्सन ने एक थ्योरी दे दी तो उसकी और वो पर्सन कोई और थ्योरी नहीं दे सकता, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। और ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है कि किसी पर्सन ने एक थ्योरी दे दी, जो नाम रख दिया वो नाम कोई और रख नहीं सकता, ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियर। तीसरा, ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है कि एक थ्योरी का सिर्फ एक ही नाम होगा, एक थ्योरी के एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। ठीक, हम लर्निंग का पार्ट करेंगे ना जब, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा
कि लर्निंग में स्किनर की थ्योरी के कम से कम 7 नाम है, पेवलव की थ्योरी के 4 नाम है, ट्रॉयन एंड थॉर्नडाइक के 3 नाम है। ठीक है, एक ही नाम, एक ही थ्योरी के नाम, तो ये कोई भी कंसेप्ट। अब पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात भी की है, पियाजे ने और किसकी बात की है, पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट, पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की बात भी की है। ठीक है ना, तो पियाजे ने, ये क्वेश्चन आया था एक बार पीएस टेट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसका संबंध, नीचे दी गई थ्योरीज में से किसका संबंध पियाजे से है। ऑप्शन आई थी, फर्स्ट आया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड आया था मॉरल डेवलपमेंट, थर्ड आया था बोथ, फोर्थ आया था नन ऑफ दिस। और बच्चे ये सोचते हैं कि कोहलबर्ग ये जी ओनली मॉरल डेवलपमेंट वाले, तो बहुतों ने आंसर क्या लगाया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, क्वेश्चन गलत हो गया। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, स्टेजेस की बात की, उन्होंने बात की किस तरह से बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, क्या क्या काम करता है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने किसकी बात की है, मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग किसके लिए मशहूर हुए, मॉरल डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की बात की कि किस तरह से मोरालिटी बच्चे में जो मोरालिटी आती है, किस तरह से बच्चा मोरालिटी स्टेजेस में डेवलप की। इन्होंने लेवल्स की बात की, 3 लेवल्स होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें 6 स्टेजेस होती हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे विद एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजी एक साइंस है, ठीक है ना, ये आर्ट भी है, साइंस भी है। ये नहीं सोचते सकते कि जी ये हो गया तो बस ठीक है, मैंने बोल दिया कि जी ये पेन बहुत अच्छा है या ये कैप जो है ये पेन में लग जाएगा, तो ये कहेंगे नहीं, दिखाओ, लगा के दिखाओ। कोई थ्योरी दी तो उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, कि ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक, तो हर एक थ्योरी में हम साथ में प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, वो थ्योरी जब मैं करूंगा तो मैंने वे बनाया हुआ है वो आपको डिस्कस करूंगा, और उससे आपको उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरी याद करने में आसानी होगी। ठीक, वाइगॉस्की सोशो कल्चर मैंने बता दिया, इसे हम इस तरह से नहीं करेंगे। वाइगॉस्की को मैं करवाऊंगा एनवायरनमेंट में, इनको मैं दोनों को अलग से करवाऊंगा। जब मैंने आपको पार्ट इन दोनों से पहले आपको पार्ट कौन सा करवाऊंगा, लर्निंग का। ओनली लर्निंग नहीं, टीचिंग और लर्निंग। इससे पहले आपको करवाऊंगा टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें हम टीचिंग का प्रॉपर कंसेप्ट समझेंगे, नेचर समझेंगे, स्टेजेस समझेंगे, लेवल समझेंगे, ठीक, स्टाइल समझेंगे, लर्निंग का मीनिंग समझेंगे, ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या होती है, वो सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद 6 थ्योरीज, लर्निंग में टोटल 6 थ्योरीज तो और भी हैं। ठीक है, मेन जो 6 थ्योरीज है वो मैं आपको करवाऊंगा। कौन सी? थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग, वॉटसन की क्लासिकल कंडीशनिंग, कोहलबर्ग की इनसाइट थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, गेगने हायरार्की ऑफ लर्निंग। 6 थ्योरीज ये करेंगे। और एंड में अगर हमारे पास टाइम बचा, एंड में हम बात करेंगे जो छोटे छोटे इसके साथ रिलेटेड ना, लर्निंग के साथ, जैसे टोलमैन हो गया, ठीक है, फील्ड की बात कर, कॉट लेविन की बात कर सकते हैं, फील्ड थ्योरी की बात कर सकते हैं, वो छोटे छोटे एंड में करेंगे। पहले हम मेजर पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड में जो कुछ हमारा कोई लास्ट ईयर्स के पेपर में कोई ऑप्शन में भी कोई बात आई है तो वो भी मैं आपको एंड में करवाऊंगा। क्लियर? तो चाइल्ड सेंटर क्या होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक, क्रिटिकली हम किस तरह से, देखो क्रिटिकली एक बात को समझो, लर्निंग में भी क्रिटिकल को ऐड करना है, सोशलाइजेशन में भी क्रिटिक्स को ऐड करना है। दैट मीन्स उसकी बात क्या, इसमें क्या बात होगी कि हमें किसी कंसेप्ट को ओनली पॉजिटिव वे में नहीं देखना। ये किसने बोला था? ब्रूनर ने ना एक बात बोली थी, उन्होंने कंसेप्ट दिया था, एक टॉपिक दिया था, कंसेप्ट मॉडल दिया था, सॉरी, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया? ब्रूनर ने दिया। इसमें उन्होंने क्या बोला? इसमें उन्होंने बोला कि बच्चे को एजुकेशन दो, पॉजिटिव एजुकेशन दो, पर साथ ही साथ उसको चीजों की नेगेटिविटी भी बताते रहो, ताकि वो पहले से माइंड सेट कर ले कि आपको आने वाले टाइम में सिर्फ पॉजिटिव नहीं, कुछ नेगेटिव भी मिल सकता है। मतलब वो माइंड सेट करेगा, वो लर्निंग लाइफ लॉन्ग होगी, ये ब्रूनर ने बोला था।
इसमें भी हम देखो क्रिटिकल में यही बात करेंगे। क्रिटिकल को इन्होंने किसके साथ जोड़ा, इंटेलिजेंस से। ये इंटेलिजेंस टॉपिक हम पहले नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस से पहले आपको पर्सनैलिटी का कंसेप्ट आना जरूरी है। तो इंटेलिजेंस की मैं आपको बता देता हूं सिलेबस के हिसाब से, पर ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। इससे पहले टॉपिक कौन सा करेंगे, पर्सनैलिटी टॉपिक समझेंगे, ताकि आप इंटेलिजेंस को इजीली आसानी से समझ पाओ। इंटेलिजेंस में मीनिंग करेंगे, ये जो मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस है, ये थॉर्नडाइक के, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें 6 थ्योरीज, बिने 1 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्रस्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी और गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये मॉडल को समझेंगे। और इसके अलावा थॉमसन का कई बार पूछ लेते हैं, सिर्फ नाम पूछ लेते हैं कि थॉमसन की थ्योरी का नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए थॉमसन थ्योरी कौन सी है, सैंपलिंग थ्योरी। हम इस टॉपिक्स को कवर करेंगे हमारे लाइव सेशन में। उसके बाद आईक्यू कंसेप्ट को समझेंगे, किसने दिया, किस तरह से सम आते हैं इसके साथ रिलेटेड, आईक्यू क्या है, किस चीज की बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी टेक्निक है जिसके साथ इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है। मतलब उसमें हम बात करेंगे ग्रुप इंडिविजुअल मेथड्स हैं या ग्रुप मेथड है। इंडिविजुअल को 2 तरह से हम बांटेंगे, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, और ग्रुप इंटेलिजेंस को 2 पार्ट में बांटेंगे, वर्बली इंडिविजुअल और नॉन वर्बली। ग्रुप को 2 पार्ट से बांटेंगे, वर्बली ग्रुप और नॉन वर्बली। मतलब एक पूरा फुल फ्लेज हमने जो बनाया हुआ है वो आपको अच्छे, उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रुप में क्या है, इंडिविजुअल में क्या है, वर्बली क्या होते हैं, नॉन वर्बली क्या होते हैं, वो सारे टेस्ट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। नेक्स्ट आ गया लैंग्वेज, थॉट्स। इसमें देखो आपको करना है लैंग्वेज क्या है, थॉट्स कैसे इफेक्ट करते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है चॉम्स्की, जिसकी थ्योरी का नाम क्या है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कौन सी थ्योरी है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इस थ्योरी को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, कि जेंडर का क्या रोल है, ठीक है, क्या जेंडर बायसनेस क्या होती है, किस तरह से जेंडर बायसनेस को दूर कर सकते हैं। रीट में इसके क्वेश्चंस पक्का, जेंडर बायसनेस के साथ रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है रीट एग्जाम में। पीटेट में बहुत कम, सीटेट में बिल्कुल कम बोल सकते हैं, पर रीट में इसका क्वेश्चन जेंडर क्या है, जेंडर किसको बोलते हैं, जेंडर बायसनेस क्या होती है, इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम इसको प्रॉपर डिटेल में समझेंगे क्या है, किस तरह से हम इससे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, जिसे हम पंजाबी में या हिंदी में बोलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम क्या समझेंगे कि एक इंडिविजुअल, कोई जुड़वा भाई भी हैं, ठीक है, कोई जुड़वा भाई भी हैं, उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा किसी भी बेस पर। लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, फेस के बेस पे हो सकता है, पर्सनैलिटी के बेस पे हो सकता है, इंटेलिजेंस के बेस पे हो सकता है, विजन के बेस पे हो सकता है, किसी भी बेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है। और याद रखना, ये कास्ट के बेस में, इन्होंने बोला लैंग्वेज के बेस में, कास्ट के बेस में, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, किसी भी बेस में। मतलब अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्वेश्चन आया तो मोस्टली चांसेस आंसर ऑल ऑफ दिस आएगा, क्योंकि सब कुछ ही आ जाएगा, कुछ भी पूछ लें। क्लियर, हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये आपका कंसेप्ट, प्रॉपर मैं कंसेप्ट बताता हूं। ये आपका कंसेप्ट है CCE, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो, हम आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, नए क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। CCE की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। कई जगह पर क्या लिखा होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ठीक, एक्चुअल में ये CCE जो है USA का एक फेल प्रोजेक्ट है, ठीक है, पर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। क्या है, किसमें किस तरह से हम बात करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है, फॉर्मेटिव लर्निंग क्या होती है, सुमेटिव लर्निंग क्या होती है, एवेल्युएशन किस तरह से करते हैं, वो सारा कंसेप्ट CCE की बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। पहले शुरू करेंगे कि CCE क्यों लेकर आए, क्यों लेकर आना पड़ा, क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुए, क्यों नुकसान सहे, किस तरह से इसका बेनिफिट हो सकता है, वो सारा कंसेप्ट हम डिटेल में समझेंगे। ये लिखा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, इसको प्रॉपर डिटेल में हम करेंगे।
ठीक, ये आ गया लर्निंग का कंसेप्ट। मैंने आपको बताया ना, लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में ना TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी में बताएंगे, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक, इसको डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, किस तरह से हम आलोचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं, क्या बेनिफिट होगा, वो सारा क्लासरूम में क्या मैनेजमेंट होगी, असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, पोर्टफोलियो होता क्या है, रूब्रिक्स क्या होते हैं, वो सारा इस कंटेंट में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब आ गया आपका पार्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपके एग्जाम में ना मेंशन है कि इस पार्ट में से टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब आपके 5 क्वेश्चन सिर्फ इस पार्ट से आएंगे। कौन से पार्ट से? इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इंक्लूसिव एजुकेशन इस तरह से कंसेप्ट नहीं था। पहले क्या आया? एकदम से इंक्लूसिव नहीं आया। पहले क्या आया? स्पेशल एजुकेशन। फिर हमने किसकी बात की? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। फिर हमने किसकी बात की? इंक्लूसिव एजुकेशन। किसकी बात की? इंक्लूसिव एजुकेशन। इस तरह से क्या होता है स्पेशल एजुकेशन, क्या होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन किस तरह से अलग है इंटीग्रेटेड एजुकेशन से, स्पेशल एजुकेशन किस तरह से अलग है इंक्लूसिव एजुकेशन में, स्पेशल इंटीग्रेटेड एजुकेशन किस तरह से अलग है इंक्लूसिव एजुकेशन से, क्या डिफरेंस है, हम सारा डिटेल में समझेंगे। इससे एक क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, सिर्फ ये मीनिंग से, डिफरेंस से एक क्वेश्चन तो इनमें से ही आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड में देखो, इसमें क्या होगा, हम डिसेबिलिटीज की बात करेंगे। एक होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज, एक होती है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ठीक है, हम इसमें डिसेबिलिटी जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, लर्निंग में बात करेंगे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्नोमिया। डेवलपमेंटल में हम बात करेंगे ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सीज, ADHD, मेंटली डिसऑर्डर, MR बच्चे बोल देते हैं, मेंटल रिटार्डेड भी बोल देते हैं, विजुअल प्रॉब्लम, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सारे एक्ट करेंगे, जितने भी एक्ट हैं जो डिसेबल्स के, या तो RCI की काउंसलिंग की बात करेंगे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, वो सभी एक्ट्स जो रिलेट करते हैं डिसेबल्स के साथ, जो उनमें उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनको किस एक्ट के साथ इन डिसेबल्स को ऐड किया गया, कौन से डिसेबल को कौन से एक्ट के साथ ऐड किया गया, वो सारा बात, क्या बेनिफिट है, मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करेंगे, क्या बेनिफिट है, किस तरह से बेनिफिट होगा, वो सारा इसमें बात करेंगे एक्ट्स में। फिर हम बात करेंगे पर्सन की, फिर हम बात करेंगे पर्सन्स की, जिसमें हम सभी पर्सन, जैसे कोई चाहे जैसे एक्सेप्शनल बोल लो, एक्सेप्शनल बोल लो, मतलब एक्सेप्शनल ऊपर तरफ, क्रिएटिव भी हो सकते हैं, जीनियस भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, ठीक, गिफ्टेड भी हो सकते हैं, लो साइड आ जाओ, MR भी हो सकते हैं, डेलिक्वेंट भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम पर्सन्स की बात करेंगे, क्रिएटिव क्या है, इंटेलिजेंट क्या होते हैं, गिफ्टेड क्या है, जीनियस क्या है, स्लो लर्नर क्या है, बैकवर्ड स्टूडेंट कौन से हैं, डेलिक्वेंट स्टूडेंट क्या है, इनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, कौन से प्रोग्राम बनाए गए इनको पढ़ाने के लिए, किस तरह से इनके आंसर्स दे सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट आपका इसमें। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, देखो लिखो ना, टैलेंटेड क्या है, क्रिएटिव, स्पेशल एबल्ड लर्नर्स, इंपेयरमेंट क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हम डिटेल में करेंगे, जिसमें से आपका 5 नंबर का जो काम है वो पक्का हो जाएगा। मतलब आपके ये 5 मार्क्स बिल्कुल डेफिनेटली आपके पक्के हो जाएंगे कि ये मार्क्स तो मेरे बन गए। नेक्स्ट, ये अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, अभी ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अभी साइकोलॉजी, अभी साइकोलॉजी हमारी खत्म नहीं हुई। क्लियर? तो अब हम बात कर रहे हैं लर्निंग एंड पेडागोजी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लर्निंग का मैंने आपको सारा बता दिया, थ्योरीज का बता दिया, लर्निंग क्या होगी, इसके साथ एक वर्ड यूज कर लो, टीचिंग, आगे लिखा होगा कहीं। ठीक है, किस तरह, देखो ये पेडागोजी, अब ये कंसेप्ट सारे पेडागोजिकल, टीचिंग और लर्निंग वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको हर एक में, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, SST में, साइंस मैथ में, वो आपको मिलेगा। मतलब सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया होगा, सिचुएशन बताई होगी, पर बात वही की गई होगी, बात उनको घूम फिर कर उन्होंने उसी चीज की बात की होगी, क्या है, किस तरह से हम इसकी बात करते।
बच्चा किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो अचीव कर सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फेलियर होने के चांसेस कैसे हो सकते हैं, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो सारा कंसेप्ट हम इसमें 1 बाय 1 समझेंगे। ये आ गया टीचिंग एंड लर्निंग। नेचर की बात की हमने बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे, वो सारा कंसेप्ट इसमें समझेंगे। क्लियर? तो ये था बेसिकली, देखो साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन, किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए। एनसीएफ, एक और बात बता दूं, एनसीएफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक टॉपिक है एक्शन रिसर्च। इनको इसके साथ जैसे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनका क्वेश्चन आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी जरूर पढ़ लेना। इन्होंने 3 चीजों की बात की थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। 3H बोलते हैं, 3H थ्योरी, हेड, हर्ट और हैंड। हेड से क्या हो गया, हमने बात की, हमने हेड की बात की, कॉग्निटिव, हर्ट, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर क्या आ गया, हैंड हमारा आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये पार्ट आएगा। इसके अलावा आपको जो छोटे छोटे कोई कंसेप्ट रहेंगे, जैसे इफेक्ट्स आएंगे आपको, हाउथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, हालो इफेक्ट क्या है, रिपल इफेक्ट क्या है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, निमोनिक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट, मतलब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे आपको कंसेप्ट्स हैं, वो आपको इसके अलावा क्वेश्चन आएगा। और इमोशनल, ये आपको पार्ट रहेगा बताना, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है। इसमें हम गोलमैन की थ्योरी, किसकी थ्योरी करेंगे, गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम 3 थ्योरीज की बात करेंगे। कौन कौन सी, मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात करेंगे, हल की थ्योरी की बात करेंगे। हल की कौन सी है, हल की थ्योरी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, उसकी बात करेंगे। और थर्ड हम बात करेंगे मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स, तीनों थ्योरी की बात करेंगे। फैक्टर्स किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको समझेंगे। अल्टरनेट कंसेप्ट, ये सारा लर्निंग के साथ संबंधित, ये सारा कंसेप्ट किसके साथ संबंधित आ जाएगा, लर्निंग के साथ संबंधित आ जाएगा। क्लियर? तो ये रहेगा हमारा छोटा सा साइकोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, जो ना कि आपको साइकोलॉजी में, बल्कि आपको पैडागोजी ऑफ हिंदी, पैडागोजी ऑफ, अगर सीटेट दे रहे हो पैडागोजी ऑफ हिंदी, इंग्लिश अगर पीटेट दे रहे हो तो पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पंजाबी, एसएसटी, मैथ, साइंस, सभी में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर? हम साथ साथ एमसीक्यूज करेंगे, तो आपको ये भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि सिर्फ लेक्चर सुनते हो ना तो आपको लगता है ठीक है समझ आ रही है, पर जब एक्चुअल हमारी एवेल्युएशन कब होती है, जब हम साथ में क्या करते हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, लाइव सेशन में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो। तो ये था साइकोलॉजी टॉपिक। मैं आपको बाकी सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस दिखा देता हूँ। जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा, वो अलग अलग जो हमारे टीचर्स हैं, सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टीचर्स जो हैं, वो आपके साथ क्या है, लेक्चर डिस्कस करेंगे। ये रहेगा आपका पंजाबी का। देखो पंजाबी में ना बेसिकली 2 तो पैराग्राफ ही आने हैं, 2 तो पंजाबी में पैराग्राफ आने हैं, थोड़ी बहुत ग्रामर आएगी आपकी, ठीक, वो आपको करनी होगी। और 5 नंबर की इसमें क्या आ जाएगी, पैडागोजी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पैडागोजी। सेम इंग्लिश में 2 तो पैसेज आएंगे, इसमें 2 पैसेज आएंगे, थोड़ी बहुत ग्रामर आएगी, ठीक है, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, थोड़ी बहुत ग्रामर आएगी, और साथ में 5 मार्क्स की क्या आएगी, पैडागोजी। 5 मार्क्स की आपको क्या आएगी, देखो पैडागोजी। पहले पंजाबी की पैडागोजी, अब ये इंग्लिश की, सेम उसी तरह से। अब ये बात देखो, ये मैथ साइंस किन के लिए है, जो बीएड वाले हैं या पेपर 2, जिनका कॉम्बिनेशन बीएड में मैथ साइंस था, उनके लिए ये पार्ट आएगा। ये सारा मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, आपके सामने लिखे गए हैं, मैथमेटिक्स के टॉपिक देख सकते हो, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। देखो ये पार्ट आ गया शुरू। ये कौन सा पार्ट शुरू हो गया हमारा, साइंस का पार्ट। कौन सा पार्ट शुरू हो गया, साइंस के। ये सारे टॉपिक्स आपको ये है 1 बाय 1 करवाए जाएंगे। ये पैडागोजी, ये देखो साइंस की पैडागोजी आ गई। क्लियर? और ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एसएसटी रखा है। देखो इसमें 3 चीजें आती हैं, एसएसटी को उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। 15 मार्क्स के ज्योग्राफी, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे,
20 क्वेश्चन जो है वो कहां से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे। 15 क्वेश्चन कहां से आएंगे, पॉलिटिकल साइंस से आएंगे। कितने हो गए, 30 और 50, 50, 30 और 20, 50, और 10 मार्क्स की आएगी आपको, पेडागोजी आएगी। क्या आएगी, पेडागोजी आएगी। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के हैं। देखो ये ज्योग्राफी के शुरू हो गए, ये सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी शुरू हो गए, पॉलिटिकल साइंस, ये पेडागोजिकल, ये सारे। सबसे पहले क्या था, हिस्ट्री था, ठीक है। ये सारे पेडागोजी के कंसेप्ट आ गए। क्लियर, ये तो था पेपर 2 वालों के लिए। अब हम बात करें पेपर 1 वालों का। मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। कुछ माइनर से टॉपिक्स होंगे जिनमें चेंजेस होंगे, या कोई एक्स्ट्रा ऐड होंगे, या कुछ कम किया होगा, पर लगभग सेम है। ये आपके लिए, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने ईटीटी की हुई है, और मैथमेटिक्स उनको, ये वाले सारे टॉपिक्स उनको आएंगे। पेडागोजी फर्स्ट पेपर में, पेडागोजी। क्लियर। देखो जो बच्चे बीएड वाले हैं उनको क्या आएगा, मैथ और साइंस। जो बच्चे ईटीटी वाले हैं उनको साइंस की जगह पर क्या आएगी, इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन, उनको 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में आएंगे, जिनमें ये सारे जो है आपके टॉपिक्स रहेंगे, और ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस। क्लियर। तो ये देखो, ये सारा हमने बात की आज, सारी हमने सिलेबस की बात की, हमने बात की सिलेबस, जिसमें हम साइकोलॉजी को हमने प्रॉपर डिस्कस किया, प्रॉपर मैंने आपको बताया कि आने वाले लेक्चर जो 23 से हमारे लेक्चर शुरू हो रहे हैं, उनमें आपको क्या करवाया जाएगा, और अदर सब्जेक्ट्स का मैंने आपको सिलेबस बता दिया। सिलेबस क्या, देखो ये सीसी मैंने बताया, इसमें भी है, बिल्कुल सेम है सर, बहुत कुछ सेम होगा, सिर्फ आपको बदलना पड़ेगा कि उस वे में सोचना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट की बात की गई है पेडागोजी में। क्लियर। तो आज हमने सारा डिस्कस किया। 23 से सभी बच्चे 6 बजे लाइव आ जाना। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो लाइव लेक्चर में ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जितनी बार बोलोगे समझाऊंगा, बस समझना जरूर है, ठीक है। और क्वेश्चन जो लॉजिकल क्वेश्चन होगे पूछोगे, जितने बार मर्जी पूछो, जितने क्वेश्चन मर्जी पूछो, आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।